हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ कवर कर ली थी प्रोग्रामिंग सी में और काफ़ी प्रोग्राम्स भी देख लिए थे। आज हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें अभी हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन देखने वाले हैं। लॉजिकल ऑपरेशन के बाद हम लोग डेटा कन्वर्जन देखेंगे कि सी प्रोग्राम में हम लोग डेटा कन्वर्ट कैसे करते हैं। देन उसके बाद हम लोग एक्सेसिंग कोड रोम स्पेस यूजिंग 8051C ये वाला टॉपिक देखेंगे और उसके बाद हम लोग डेटा सीरियलाइजेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज इतनी चीजें हैं और उसके बाद हार्डवेयर कनेक्शन भी देख लेंगे और आपकी इंटेल की हेक्स फाइल किस तरीके से वर्क करती है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही टॉपिक कवर करेंगे, है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाए कि किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेशन वर्क करते हैं 8051 में, हम लोग किस तरीके से उसका प्रोग्रामिंग करते हैं और साथ साथ में हम लोग कैसे हमारा वर्किंग और हार्डवेयर कनेक्शन किस तरीके से होता है। सो बिना किसी देरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो देखो, डिफरेंट डिफरेंट हमको पता है लॉजिकल ऑपरेशन अलग अलग टाइप के होते हैं। आप लोग अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगी कि कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। मैं थोड़े बहुत लॉजिकल ऑपरेशन आपके यहाँ लिख देता हूँ। जैसे आप लोग एंड लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं, और करते हैं, देन आप लोग नॉट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आप एक्स और एक्स नॉर, है ना, ये लॉजिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं, है ना। तो हम लोग 8051 के अंदर हम लोग एंड और नॉट, ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेशन तो परफॉर्म करते ही करते हैं। साथ में इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्वर्टर, इन्वर्टर का मतलब है इन्वर्ट करना, ठीक है, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, है ना, ये हम लोग बीट वाइज ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग हम लोग एक्स और एक्स नॉर की जो प्रोग्रामिंग है वो नहीं करते क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग में वो काम नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे आज एंड और नॉट। उसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं इन्वर्टर, शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट की। ओके, सो अगर आप लोग बाइट वाइज, मैं कह रहा हूं बाइट वाइज अगर आप लोग ऑपरेशन करते हैं तो आप लोग एक प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में एक स्पेसिफिक आपका सिंबल पहले से ही आपका डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है कि अगर आप लोग बाइट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप एंड के लिए डबल एंड का यूज करेंगे, और अगर होगा तो आप डबल लाइन यूज करने वाले हैं, और नॉट होगा तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। ठीक है, ये तो बात होगी जब आप लोग बाइट वाइज प्रोग्रामिंग करेंगे तब। अब अगर मैं बीट वाइज की बात करूं तो बीट वाइज के लिए आप लोग एक ही एंड का यूज करेंगे, एक ही लाइन का यूज करेंगे, और एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क तो आप यूज करते ही हैं। ठीक है, इन्वर्टर के लिए, इन्वर्टर के लिए जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं। शिफ्ट राइट के लिए आप ग्रेटर देन का यूज करते हैं, और शिफ्ट लेफ्ट के लिए आप लेस देन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे बीट वाइज ऑपरेशन है जो आप लोग जब भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर आप एम्बेडेड सिस्टम या फिर कोई कंट्रोल सिस्टम आप लोग डिजाइन कर रहे हैं प्रोग्रामिंग सी का यूज करके, तो आप लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, आपको पता ही होगी इसका एक लॉजिकल टेबल बनता है, एंड का अलग लॉजिकल टेबल बनता है, और का लॉजिकल टेबल अलग बनता है, और एक्स और या फिर आप लोग कह सकते हैं इन्वर्टर, ठीक है, उसका अलग आपका एक लॉजिक टेबल बनता है। तो हम लोग वो लॉजिकल टेबल क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे पूरा बीट वाइज लॉजिक टेबल ऑपरेटर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, एंड और एक्स और इन्वर्टर। ओके, तो आप सभी को पता है, ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि कैसे आया। ठीक है, ये आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हैं। हम तो सिर्फ बात करते हैं इसके प्रोग्रामिंग की। तो देखिए, प्रोग्रामिंग आपका यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे रखा है। एग्जांपल में ऐसा है कि आपको एक 8051 का प्रोग्राम लिखना है जो कि पोर्ट 0, 1, 2 और 3 की हर एक पिन को टॉगल कर रहा है कंटिन्यूअसली बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर डिले। हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया है हम लोग को एक्स और ऑपरेटर यूज करना है ना। सो
हम लोग क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपका हैशटैग इंक्लूड रजिस्ट्री 51.h, तो वो तो यूज होगा ही होगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3, इनको एक स्पेशल, हमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के तौर पे इनको डिफाइन करना है। तो हम लोग उसे डिक्लेयर करेंगे कि एस एफ आर पी जीरो इज इक्वल टू, हम लोग एक एड्रेस दे देंगे 08080, P1 को भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर 0x90, P2 को 0x A0 और P3 को 0x B0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 को हमने स्पेशल फंक्शन और रजिस्टर डेटा टाइप के तौर पे हमने डिक्लेयर किया कि हमारे ये जो पोर्ट है सारे हम लोग स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के तौर पे यूज करेंगे। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, देन हम लोग एक अनसाइंड कैरेक्टर यूज कर रहे हैं आई, और हमारी प्रोग्रामिंग वॉइड मेन में हम लोग मेन प्रोग्रामिंग जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, है ना। हमें क्या करना है, हमें टॉगल करना है, ठीक है, कंटिन्यूअसली, और एक सॉफ्टवेयर डिले भी देना है। तो हम लोग सबसे पहले तो पोर्ट 0 का सबसे पहला एड्रेस क्या होगा जहां पे वो टॉगल होगा, 00। सिमिलरली पोर्ट 1, सिमिलरली पोर्ट 3, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। ठीक है, देन फॉर लूप हम लोग यूज करेंगे आई 0 इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू 100, है ना, और आई प्लस प्लस। ये हमने क्या दिया, सॉफ्टवेयर डिले दिया, हमने डिले दिया एक तरीके से कि 0 से लेके 1 के बीच में अगर आपकी सिग्नल होगी, तो अगर आपका आउटपुट होगा तो क्या होगा, आपका आई प्लस प्लस हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, एक्स और, यहाँ पे एक्स और ऑपरेटर का यूज करना है। एक्स और ऑपरेटर यानी कि आप लोग ऐसा, आपके कीबोर्ड पे ऐसा सिंबल होगा, है ना, वो आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो देन हम लोग P0 की जो वैल्यू है वो कहां तक ले जाएंगे, 0x FF तक ले जाएंगे, एक्स और गेट का यूज करेंगे। ठीक है, सारे पोर्ट हम लोग FF तक ले जाएंगे। तो 0 से लेके 00 से लेके FF तक आपका क्या होगा, स्विच जो है वो आपकी टॉगल होगी, है ना, और साथ साथ में आपका डिले तो आपको मिल ही रहा है बाय यूजिंग द फॉर लूप। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक सादा प्रोग्राम था जो आपने यहाँ पे कंप्लीट किया। इसके अलावा आपको कुछ पूछा जाए, जैसे मान लो कि आपको एक एग्जांपल और है यहाँ पे कि आपको 8051C प्रोग्रामिंग करनी है और आपको 1.0 और 1.1 की बीट जो है उसको रीड करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें एक आस्की कैरेक्टर को P0 में अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल हमें क्या करना है, उसे बताना है कि P0 में क्या आपका अवेलेबल है। ठीक है, आस्की कोड क्या है हमें ये बताना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है पोर्ट 0, पोर्ट 1.1 पे आपको 0 देना है, और आपको यहाँ पे 0 देना है, और आपको पोर्ट 0 पे क्या सेंड करना है, 0 सेंड करना है। ठीक है, पोर्ट 1 पे 0 हो और पोर्ट 1.0 पे 1 हो तो आपको 1 सेंड करना है। ये टेबल आपको इन शॉर्ट में पोर्ट 0 पे आपको बताना है कि ये क्या डेटा आपका आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे उसका भी प्रोग्रामिंग देख लीजिए। देखिए, वॉइड मेन वॉइड, ठीक है, अनसाइंड कैरेक्टर हमारे पास आई है, आई इज इक्वल टू P1, आई इज इक्वल टू P1, ये क्या करेगी, ये आपकी P1 को रीड करेगी। ठीक है, देन आई इज इक्वल टू I0 एंड 0x3, ये क्या हुआ, ये हमने जो भी आपका अनयूज डेटा है उसको हमने मास्क किया, उसको हमने पॉइंट आउट किया। ठीक है, फिर देन स्विच आई, स्विच आई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका एक डिसीजन बनेगा। ठीक है, मेक डिसीजन, क्या डिसीजन होगा, केस अगर आपका 0 हुआ, केस 0, ठीक है, केस 0, तो उस केस 0 में आपका क्या होगा, पोर्ट 0 की पिन आपकी जो है वो 0 शो करेगी, है ना, यानी कि आपका पोर्ट 0 पे 0 डेटा आपका सेंड हो जाएगा, और फिर वो जो स्ट्रिंग है आपकी वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, देन केस 1, केस 1 पे क्या होगा आपका, केस 1 में देखिए, केस 1 में आपका P0 पे 1 जाएगा। ठीक है, और ये आपकी ब्रेक हो जाएगी। सिमिलरली केस 2, तो P0 इज इक्वल टू 2, और वो क्या करेगा, पोर्ट 0 पे 2 डेटा हमको भेजेगा, केस नंबर 3। ठीक है, P0 इज इक्वल टू 3, और उसे हम लोग ब्रेक करेंगे, साथ ही में हमारी प्रोग्रामिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सिंपल है, कुछ नहीं है।
बहुत ही सिंपल एक प्रोग्रामिंग है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें केस यूज करना है। देखिए, देखे आपने केस हम लोग ऐसे यूज करते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डेटा कन्वर्जन इन प्रोग्रामिंग सी। तो आप लोगों को पता ही होगी कि हम लोग डिजिटल में भी हम लोग डेटा को कन्वर्ट करते हैं। कैसे डेटा को कन्वर्ट करते हैं हम लोग? बाइनरी टू 8 बिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 8 बिट टू बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि बीसीडी जिसे हम लोग कहते हैं, बाइनरी कोडेड कन्वर्जन जब हम लोग जिसे कहते हैं बीसीडी। फिर आस्की आस्की कोड होता है, उसको हम लोग बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं, बीसीडी को आस्की कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग कन्वर्जन में करते हैं। अभी ये सारी चीजें हम लोग डेटा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते हैं हम लोग गिनती से करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें उसकी प्रोग्रामिंग करनी है। अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें कुछ उसके बारे में सीखना पड़ेगा। तो देखो, एडवांस जो माइक्रो कंट्रोलर होता है ना, उसके पास रियल टाइम क्लॉक होती है, जो कि हमारे डेटा को और टाइम को दोनों को डिस्प्ले करता है जब आपका पावर आपका स्विच ऑफ हो जाता है तब। तो ये जो रियल टाइम क्लॉक है, ये टाइम और डेट प्रोवाइड करती है। कैसे? इन पैक्ड बीसीडी। और ये डेटा को हमको डिस्प्ले अगर करना है तो हमको उसको आस्की में कन्वर्ट करना कंपलसरी हो जाएगा। तो वो आस्की में कैसे हम लोग उसे कन्वर्ट करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि आस्की नंबर क्या है और आपका सी प्रोग्रामिंग में कैसे आपका काम करेगा। तो आस्की कीबोर्ड में जब आप लोग जीरो प्रेस करेंगे तो कौन सा एड्रेस को एक्टिवेट करेगा? वो एक्टिवेट करेगा 30H को, 011 00000, ठीक है। और अगर आप लोग 1 प्रेस करेंगे तो वो 31H को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है, सिंपल 0 से 9 कोड तक का आस्की कोड आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। जैसे कि आप लोग 0 प्रेस करेंगे तो आस्की में वो क्या कहलाएगा? 30। बाइनरी कोडेड में क्या कहलाएगा? बाइनरी में ये कहलाएगा। और अनपैक्ड में आपका क्या कहलाएगा? 0000000। ये आपको सबको पता है। आप लोग अनपैक्ड तो आप लोग यूज करते ही है, लेकिन ये वाली जो बाइनरी आपको कर रखी है, ये वाली आपकी क्या है? पैक्ड है, ठीक है। देन 1, देन 2, 3, 4, 5, आपको पूरा टेबल यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक का डेटा आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वाली जो आपकी कह सकते हैं कि आपको बाइनरी कोडेड बीसीडी पैक्ड डेटा आपको दे रखा है। इसको याद करना बहुत ही इजी है। देखिए, यहाँ के जो 011 स्टार्टिंग के 011 है, ये तो आपके सभी में सेम है, ठीक है। चेंजेस कहाँ आ रहे हैं? लास्ट डिजिट में। लास्ट डिजिट आपको पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, 011 0010 0011, ऐसा आप लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा आप लोग करते थे, है ना। 0000, ठीक है। ये आप लोगों को पता है। बस आपको लास्ट के 4 डिजिट ही इसमें बदलने हैं। तो वो हो गया आपके बाइनरी पैक्ड कोड। सिंपल है, आपको याद करना बहुत ही इजी है। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे? ये तो बात हो गई कि हमको एक टेबल से हमको पता चलेगी कि आस्की कोड का एक्चुअली में बाइनरी पैक्ड कोड क्या है ना। अभी आप लोग कन्वर्ट करेंगे बीसीडी से आस्की में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, सो जो रियल टाइम क्लॉक है हमारी, वो हमारा टाइम ऑफ अ डे इन आवर्स, मिनट और सेकंड, ठीक है। कैसे? आवर्स, मिनट और सेकंड, ठीक है, ऐसे हमारी डिनोट करती है। और डेट को कैसे डिनोट करती है? ईयर, मंथ और डे। ये कंटिन्यूअसली क्या करेगी? कंटिन्यूअसली हमारी रियल टाइम क्लॉक क्या करेगी? बताएगी, हमें डिस्प्ले करेगी ये डेटा, ठीक है। सो हम लोग बीसीडी को आस्की में कन्वर्ट करेंगे और उसको हम लोग अनपैक्ड बीसीडी में भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको यहाँ पे एक सिंपल सा दे रखा है। एग्जांपल क्या है? पैक्ड बीसी में 091,
ठीक है, 091। ओके, तो इसका अनपैक्ड बाइनरी कोड क्या होगा? तो 0x09 और 0x01। ठीक है। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 9 9 यानी कि 39। ठीक है, और 39 का कोड क्या है पैक्ड में? ये रहा। ठीक है, 0x09 उसे आप लोग डिनोट करेंगे, और 1 जो है उसको आप लोग डिनोट करेंगे 31 यानी कि ये नंबर से। ओके, और आस्की क्या कहलाएगा? देखिए 9 है, यहाँ पे 9 है, तो आस्की में 9 क्या कहला रहा है? 39। तो यहाँ पे आस्की का कोड क्या है? 039। 1 क्या है आपका? 31 है आस्की में, तो यहाँ पे एड्रेस क्या बता रहा है? 0x31। ओके, सिंपल है, इसमें बताना बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं हम लोग, अगर प्रोग्रामिंग अगर आपको करनी है तो कैसे करेंगे? तो देखिए आपको एक प्रोग्राम यहाँ पे दे रखा है, सिंपल सा एक प्रोग्राम है कि आपको 8051 में एक प्रोग्राम लिखना है जो कि कन्वर्ट करेगा पैक्ट बीसीडी नंबर, क्या नंबर है आपका? 37H, किसमें कन्वर्ट करेगा? आस्की में, और हमें डिस्प्ले करेगा बाइट ऑन द पोर्ट 0 एंड पोर्ट 1। सो हम लोग, ये तो 37H है ना, ये तो सेम है सब में। ठीक है, 37H को हम लोग कैसे लिखेंगे? अनसाइन कैरेक्टर डेट है। ठीक है, अनसाइन कैरेक्टर डेट, और 30H को हम लोग 0x37 लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब पोर्ट 0 में हमें क्या बताना है? पोर्ट 0 में हमें क्या बताना है? बीसीडी बताना है। ठीक है, तो हम लोग पोर्ट 0 में डेट एंड 0x F0 प्लस 0x30। ठीक है, सिमिलरली P1 में बताएंगे, और वाइल 1, ये वाइल 1 जो है वो आपका नीचे ही आएगा। ठीक है, ऊपर नहीं आएगा। वाइल 1 नीचे लिखने का कारण क्या है? आपका ऑन कंडीशन में भी ऊपर वाला बताएगा, और ऑफ कंडीशन में भी आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए वाइल इसको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। अभी हम लोग आस्की टू पैक्ड बीसीडी कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? तो आस्की से अगर हमें पैक्ड बीसीडी में जाना है तो फर्स्ट हम लोग आस्की को अनपैक्ड बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग उसे पैक्ड बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे। एक स्टेप है, आस्की से हम लोग अनपैक्ड बीसी में यूबीसीडी लिख देता हूं, कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद ही आप लोग पैक्ड यानी पीबीसीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये कंपलसरी है। तो देखो जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे आपने 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 को आपने प्रेस किया, तो 3 जो है वो उसको हम लोग आस्की में क्या कहते हैं? 33। ऊपर हमारे पास पूरा टेबल है जिसमें 3 को हम लोग क्या कहते हैं? 3 को हम लोग कहते हैं 33। ठीक है, तो ये आस्की है। अब आस्की को हम लोग अनपैक्ड बीसीडी में क्या कहते हैं? ये 0000001 ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग, ये तो पहले आया 3, अभी साथ में हमने क्या किया? H, सॉरी 5 हमने क्या किया? प्रेस किया था, तो 5 का आस्की कोड क्या है? 35। ठीक है, 35, और उसका बीसीडी क्या है? बीसीडी पैक्ड ये रहा, अनपैक्ड ये रहा, और पैक्ड ये रहा। तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर द कन्वर्जन पैक्ड बीसीडी नंबर जब भी प्रोसेस हो रहा है, देन उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? उसका रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे हैं इन द पैक्ड बीसीडी फॉर्म। ठीक है, तो 35H का एड्रेस हमें लास्ट में एज अ रिजल्ट मिलेगा। ओके, एक छोटा सा प्रोग्राम है, जैसा ऊपर वाला प्रोग्राम था सिमिलर ये नीचे वाला भी प्रोग्राम आपको करना है। ठीक है, ये इतना कुछ खास नहीं है। ओके, नाउ इसके बाद है हमारा चेकसम बाइट। तो चेकसम बाइट क्यों यूज होता है? वो इसीलिए यूज होता है क्योंकि हमें डेटा की इंटीग्रिटी, डेटा की जो सच्चाई है, यानी कि जो भी हमारा कैलकुलेशन हुई है, ठीक है, वो कैलकुलेशन सही है या गलत है, तो वो हमें चेक करना है। उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग चेकसम बाइट का यूज करते हैं। ठीक है, सो चेकसम बाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक सेट ऑफ डेटा बनाते हैं,
और वो सेट ऑफ डेटा ये 3 स्टेप्स में बनता है। कैसे 3 स्टेप्स? तो देखो, ऐड ऑल द बाइट्स, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। दूसरा क्या है? डिस्कार्ड कैरी। अगर हमारे पास कोई कैरी आती है, कैरी कैसे? जैसे ये आपका अगर जैसे आप लोग प्लस कर रहे हैं 1001 1101, तो यहाँ पे 1+1, तो आपका 1+1 क्या आएगा? 1+1 इज इक्वल टू 10 आएगा। 10 आएगा तो यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो कैरी 1 आएगा। तो ये जो कैरी आती है ना, इसको आप लोग क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में आप उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ये 3 स्टेप करने के बाद हमें क्या मिलेगा? एक चेकसम बाइट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि आपको चेकसम बाइट करना है कौन से डेटा का? 25H, 35H, 45H और 65H। तो स्टेप नंबर 1 में क्या आ रहा है? हम लोग सबका क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। तो एक कैरी आ रही है आपके लास्ट में, एक कैरी आ रही है, ठीक है, और एड्रेस क्या आ रहा है? 04H आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में ये जो कैरी है ना, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड कर देंगे यानी निगलेक्ट कर देंगे, इसको ध्यान में नहीं लेंगे, और बाकी का जो डेटा है वो आप लोग उसको एज ए रिजल्ट मानेंगे। तो 04H उसका एड्रेस क्या होगा? अनपैक्ड में 00000100। तो अब क्या करेंगे? हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट आप सभी को लेना आता होगा, आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा ही होगा। सो आपको टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो जो भी आपका एड्रेस आया, तो ये जैसे 1111 आया, ठीक है, तो वो आपका क्या डिनोट करता है? एफ। और 1100 आया, वो आपका क्या डिनोट करता है? सी। आपको पता ही होगी टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो एफ सी एच, तो ये आपका एफ सी एच क्या हुआ? एक चेकसम बाइट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेकसम बाइट का यूज करते हैं टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। चेकसम बाइट हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं? देखिए, आपको वही ऊपर वाला जो डेटा है उसको आपको उसका रिजल्ट जो है वो आपको क्या करना है? पोर्ट 0 पे डिस्प्ले करना है। तो वही रजिस्ट्री वॉइड मेन, और इसमें आप लोग अपना पूरा प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिखेंगे। अनसाइंड कैरेक्टर डेट है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, आपकी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग आप कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने स्ट्रिंग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया कि स्ट्रिंग आप लोग कैसे लिखते हैं। तो बड़े ब्रैकेट में आप लोग उसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग डेटा। और पोर्ट 0 पे आपको क्या बताना है? पोर्ट 0 पे आपको इस वैल्यू बतानी है, ठीक है। डेट 10 प्लस डेट 11, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, और प्लस ये +1 क्या है? आपकी कैरी है। उस कैरी को हमने क्या किया? निगलेक्ट कर दिया। और वाइल 1, तो ये वाइल 1 नीचे लिखने का कारण वही है जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, ओके। तो ये हो गया हमारा चेकसम बाइट। अब हमें बाइनरी टू डेसिमल एंड आस्की कन्वर्जन ये देखना है। सो जो प्रिंट फंक्शन होता है सी के अंदर, ये जो है वो डेटा को बाइनरी से डेसिमल के अंदर या फिर डेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करता है। लेकिन ये कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेमोरी जो है, मेमोरी स्पेस वो बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। तो अगर ये मेमोरी रोक लेगी तो क्या होगा? आपकी जो फाइल है, फाइल का जो डेटा है वो भी आपका फाइल की जो साइज है, हेक्स फाइल की जो साइज है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और आपको पता ही है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर के सिस्टम में हमको एक सेपरेट कन्वर्जन फंक्शन यूज करना पड़ता है ना। और क्यों यूज करना पड़ता है? क्योंकि उसकी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना हो, इसलिए। सो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है वो हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में ज्यादातर यूज करते हैं। और कुछ कुछ आरटीसी, ठीक है। आरटीसी का मतलब क्या है? रियल टाइम क्लॉक, ठीक है। आरटीसी का मतलब रियल टाइम क्लॉक हम लोग यूज करते हैं फॉर टाइम एंड डेट, है ना। तो क्या करना है हमें? हम लोग यूज करते हैं, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हम लोग ये सारी चीजों का यूज करते हैं, ओके। उसका प्रोग्राम है
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेसिंग कोड रोम स्पेस यूजिंग 8051 सी। सो आपके पास रैम में 128 बाइट, 8051 की रैम में 128 बाइट की स्पेस आपकी अवेलेबल होती है मोस्टली रजिस्टर बैंक में और स्टैक में, ठीक है। और बाकी की जो रिमेनिंग स्पेस होती है वो रैम की स्क्रैच पैड के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना। ये सब लोग हम लोग प्रीवियस लेक्चर में मतलब प्रीवियसली जब हमने जो चैप्टर पढ़े थे उसमें सब देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। और बाकी का जो आगे, जैसे अभी आगे का टॉपिक आएगा डेटा सीरियलाइजेशन, तो हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आ जाइए एक्सेसिंग कोड पे। क्या होता है कि 8051C कंपाइलर आपका क्या करता है, फर्स्ट अलोकेट करता है पहले 8 बाइट को रैम में, कहां पे, टू बैंक 0। उसके बाद कुछ रैम जो है आपकी स्टैक में जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद के जो रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं वो हमारे डिक्लेयर्ड होंगे बाय दी सी प्रोग्राम। असेंबली लैंग्वेज में क्या है कि 08H अगर आपका डिफॉल्ट स्टार्टिंग एड्रेस है स्टैक का, तो सी के अंदर कंपाइलर जो है वो स्टैक कहां से स्टार्ट करेगा, वो स्टैक स्टार्ट करेगा ये रेंज से 50 से 50H से लेके 7FH तक स्टैक यूज करेगा, ठीक है। तो ये एड्रेस जो है ये अलाउ करेगा रैम की लोकेशन को कंटिन्यूअसली यूज करने के लिए एज एन एरे एलिमेंट, ठीक है। जहां पे प्रोग्राम जो होता है, अगर उसकी इंडिविजुअल वेरिएबल आपको एडिशन में देनी है टू दी एरे एलिमेंट, तो रैम लोकेशन अब किस तरीके से होगी, है ना। ये तो ऊपर वाला जो पार्ट था, ये पार्ट क्या था कि अगर आपका कोई प्रोग्राम है उसकी कोई इंडिविजुअल वेरिएबल नहीं है, तब आपका रेंज क्या होगी, 50 से लेके 7FH तक। लेकिन अगर आपकी इंडिविजुअल वेरिएबल आपकी एडिशन में आपको देनी है एरे में, तो अब क्या रैम लोकेशन होगी। और तो रैम लोकेशन करने के लिए एक सीक्वेंस फॉलो होगी। क्या सीक्वेंस फॉलो होगी, सबसे पहले होगी बैंक 0 के एड्रेस यूज होने वाले हैं 0 से लेके 7 तक, ठीक है। उसके बाद जो आपके इंडिविजुअल वेरिएबल एड्रेसेस है वो 08 से लेके 0F तक 0F तक रजिस्टर बैंक 1 में यूज होने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद एरे एलिमेंट आपके वेरिएबल के बाद यूज होंगे। देन चौथा स्टेप क्या होगा, स्टैक एड्रेसेस आपके आफ्टर दी एरे एलिमेंट्स आपके रोम के अंदर, सॉरी रैम के अंदर क्या होंगे, स्टोर होंगे, ओके। ये आपको दिख ही रहा है पूरा रैम लोकेशन क्या है 8051 में। 0 से लेके 07 तक आपकी रजिस्टर बैंक 0 है, 08 से लेके 0F तक रजिस्टर बैंक 1 है, 10 से लेके 17 तक आपकी रजिस्टर बैंक 2 है, 18 से 1F तक रजिस्टर बैंक 3, 202F बेट एड्रेसेबल रैम और 330 से 7X तक आपकी स्क्रैच पैड रैम अवेलेबल है, ओके। सो प्रोग्रामिंग में अगर आपकी बाइट साइज वेरिएबल होती है तो वो 128 बाइट तक आप लोग रैम के अंदर एड्रेस को अलोकेट कर सकते हैं, है ना। हमें अगर सी कंपाइलर को यूज करना है रैम की स्पेस के जगह पे, तो हमें कुछ कीबोर्ड के पुट कोड हमें पुट करने पड़ेंगे। क्या होगा, देखो कीबोर्ड के क्या होंगे कोड, ये होंगे कोड अनसाइन कैरेक्टर नंबर 0 से 9, तो ये क्या होगा, यूज कोड स्पेस। ये आपने जो यू कोड लिखा है वो हमारा एक स्पेस के तौर पे यूज होगा। एक ये तरीका हो गया, ठीक है, डिक्लेरेशन का। दूसरा तरीका क्या है डिक्लेरेशन का, कोड अनसाइन कैरेक्टर माय डेटा, ये स्ट्रिंग हो जाएगी और स्ट्रिंग में आप लिखेंगे हेलो, ठीक है। तो ये भी आपका स्पेस कोड को यूज करेगी, ठीक। सो आप लोग रैम अलोकेशन के अलावा आप लोग कोडिंग करके सी कंपाइलर को एज एन स्पेसिफिक स्पेस के तौर पे आप लोग यूज कर सकते हैं। बस यही कहना चाहता है ये टॉपिक, ओके।
इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा डेटा सीरियलाइजेशन है। देखो, सीरियलाइजेशन किस तरीके से होता है उसकी पूरा हम लोग ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। वो हम लोग आने वाले चैप्टरों में देखने वाले हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है तो वो देख लेते हैं। देखो, डेटा सीरियलाइजेशन का मतलब क्या है, ये मेथड में होता क्या है। तो सबसे पहले ये मेथड जो है किसी भी डेटा को रिसीव करने या फिर ट्रांसमिट करने, बीट बाय बीट यूज होती है। ठीक है, मतलब माइक्रो कंट्रोलर की कोई एक सिंगल पिन हो गई, उसको हम लोग यूज करेंगे बीट बाय बीट रिसीव करने के लिए डेटा या फिर ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। सबसे पहली मेथड क्या है, सीरियल पोर्ट। तो ये जो सीरियल पोर्ट वाला पार्ट है ना, ये हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और दूसरा है हमारा सीरियलाइजेशन। तो सीरियलाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग शिफ्ट इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं और बीट को वन बाय वन एक पोर्ट से एक पिन से हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा आपको एक प्रोग्राम यहाँ पे दे रखा है। अगर आपको ऐसा पूछा हो कि 56H को सीरियली आपको एट ए टाइम पोर्ट 3 पे आपको क्या करना है, उसे सेंड करना है। और हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि लोअर सिग्निफिकेंट बीट जो हुआ 56H का, वो सबसे पहले हमारा बाहर जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पोर्ट 3 की वैल्यू आपको सीरियली यूज करनी है। आपको बीट बाय बीट आपको जो है डेटा बाहर भेजना है। तो आप कैसे भेजेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले सीरियल आउट पोर्ट 3 की 0 नंबर वाली पिन यूज होगी। ठीक है, एक और वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे एस बिट सीरियल एक्यूमुलेटर 0। ठीक है, एक्यूमुलेटर का जो 0 नंबर का एड्रेस है वो आप लोग यूज करेंगे। देन आपको यहाँ पे 56H दे रखा है, तो आपका एक अनसाइन कैरेक्टर डेट हो जाएगा 0x56। आप इसे साइन कैरेक्टर के तौर पे यूज करेंगे आई को। और यहाँ पे आपने क्या किया, कंडीशन लगा दी, एक डिले की कंडीशन लगा दी कि आपका आई 0 से अगर 8 के बीच में है तो आपका आई प्लस प्लस हो जाएगा। देन आपका ये जो अंदर वाला जो डेटा है एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू डेट हो जाएगा और आउट इज इक्वल टू सीरियल हो जाएगा। ठीक है, देन एसीसी जो है आपका वो 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपका ये जो डेटा है वो आउटपुट में आपका सेंड हो जाएगा। ओके, और ये वाइल 1। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम था। इसके अलावा भी आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो है आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, आउट होना चाहिए। तो देखिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है वो आपका यहाँ पे सबसे पहले आउट हो रहा है। देख रहे हैं आप, 7 है ना, 0 से लेके 8, सॉरी 0 से लेके 7 तक का जो एड्रेस होते हैं आपको पता ही है। 0 से लेके 7 तक आपके एड्रेस की स्टार्टिंग होती है। 0 से अगर स्टार्ट होगी तो 7 तक जाएगी, जैसा कि हमने अभी रैम लोकेशन में भी देखा। तो एक्यूमुलेटर में भी वही सेम होती है। ओके, तो 8 बीट में से मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो है वो आपका 7 है। तो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट सबसे पहले आपका आउट होगा। ओके, ऊपर वाले प्रोग्राम में और नीचे वाले प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ आपका यही एक फर्क है कि 7 जो है यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है और ऊपर वाले प्रोग्राम में 0 आपका वो लोअर सिग्निफिकेंट बीट है। बस, बाकी कोई फर्क नहीं है। सेम प्रोग्राम आपका यहाँ पे नीचे भी है। ओके, नाउ डेटा सीरियलाइजेशन के बाद मैं बात करता हूं हार्डवेयर कनेक्शन की। ठीक है, ये देखिए आपके जो भी आपके यहाँ पे डेटा है वो आपके यहाँ पे प्रोग्राम के तौर पे लिखे हुए। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं हार्डवेयर कनेक्शन के लिए। तो ये देखिए, ये जो है ये आपकी हार्डवेयर कनेक्शन है। मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख देता हूं, एट 8051 हार्डवेयर कनेक्शन।
आप सबको पता ही है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 8051 में 40 पिन अवेलेबल है ना, जिसमें से आपकी 32 जो है वो इनपुट आउटपुट पिन है, जो कि वीसीसी के साथ कनेक्टेड रहती है थ्रू दी पुल अप रजिस्टर। और हर एक पुल अप रजिस्टर की वैल्यू कितनी होती है, 10 के। ठीक है, पुल अप रजिस्टर के कारण ही जो आपका इनपुट आउटपुट पिन होती है, उस पर स्टार्टिंग का जो सिग्नल होता है वो 1 होता है, ये आपको पता है। और बाकी की जो 8 पिन है, कौन सी 8 पिन अब बची, वीसीसी, ग्राउंड, XTL1 टू XTL2, RST, EA, है ना, देन PSEN, देन आपकी ALE। तो ये सब जो पिन्स बची आपकी, और ये किस तरीके से कनेक्ट होती है, ये हम लोग प्रीवियस जब हम लोग ने 8051 स्टार्टिंग में पढ़ा था, पहला ही सेकंड चैप्टर, ठीक है, वो हमने वहां पे कवर अप किया था। तो ये जो डेटा है ये मैं आपको वापस से रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, ये आपको खुद ही पढ़ लेना है। तो ये सिंपल सा एक हार्डवेयर कनेक्शन था 8051 का, जिसमें आप लोग हार्डवेयर कहाँ कनेक्ट करते हैं, जो 32 इनपुट आउटपुट पिन है ना वहां पे। ओके, नाउ 8051 के बाद हम लोग हेक्स फाइल देखेंगे, इंटेल की हेक्स फाइल। सो जो इंटेल हेक्स फाइल होती है वो हमारी ASCII टेक्स्ट फाइल होती है विद द लाइंस, जो कि फॉलो करती है किसको, इंटेल हेक्स फॉर्मेट को। और हर एक लाइन जो होती है ASCII टेक्स्ट फाइल की, वो क्या कंटेन करती है, हेक्स रिकॉर्ड को कंटेन करती है। ठीक है, और ये जो रिकॉर्ड है वो हमारे हेक्साडेसिमल नंबर के होते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर आपको पता होगी, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है। ठीक है, सो ये जो फाइल का फॉर्मेट होता है, ये फाइल का फॉर्मेट प्रोग्राम को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, और ईपी रोम में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। हर एक इंटेल हेक्स फाइल होती है, हेक्स फाइल की लाइन होती है, उसके कुछ फॉर्मेट होते हैं। कौन सा फॉर्मेट होता है, देखिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, ये वाला CC AAATTDDDDD। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक हेक्स फाइल लाइन का फॉर्मेट आपको दे रखा है ना, जहां पे जो ये आपका CC है ना, ये क्या है, काउंट बाइट है। ठीक है, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, जो कि डेटा के साइज को इंडिकेट कर रहा है, सबसे पहला पार्ट। हर एक जो लाइन है वो स्टार्टिंग होगी सेमी कॉलन के साथ, एंड होगी सेमी कॉलन के साथ, है ना, पता है आपको। सॉरी, हर एक जो लाइन होगी वो बिगिन होगी कॉलन के साथ, सेमी कॉलन के साथ नहीं, कॉलन के साथ ओनली। ठीक है, ऐसे CC जो है आपका वो काउंट बाइट इंडिकेट करेगा साइज, डेटा की साइज को। बाकी नेक्स्ट 4 A जो है आपके, वो रिप्रेजेंट करेगा आपके 16 बिट एड्रेस को, कि आपका डेटा है वो कौन सी मेमोरी में कौन से एड्रेस पे अवेलेबल है। TT है, यहाँ पे TT जो है वो टाइप को इंडिकेट करेगा, कि टाइप का मतलब यहाँ पे कि लास्ट, मतलब आपका जो भी डेटा है वो लास्ट लाइन में है या नहीं है, वो इंडिकेट करेगा। जैसे TT इज इक्वल टू 0 0 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोर लाइन, अभी अभी और भी लाइंस अवेलेबल है। 0 1 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लास्ट लाइन है। इसके बाद का जो DDDD है वो आपका डेटा है, ठीक है, या फिर कोडिंग है। और लास्ट में जो आपका SS है वो आपका सिंगल बाइट चेकसम है, या फिर एरर चेकिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये थी इंटेल हेक्स फाइल, जिसका फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख रहा है। हर एक लाइन आपकी कॉलन के साथ स्टार्ट होगी। CC का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, TT का मतलब क्या है, और DDD का मतलब क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, सो इसी के साथ हमारा जो ये आज का जो लेक्चर है वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और साथ ही साथ में 8051 की जो प्रोग्रामिंग है C के अंदर, वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई नया लेक्चर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार में मिल जाए। साथ ही साथ में इस वीडियो को जितना हो सके उतना आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि उन तक भी ये यूजफुल इंफॉर्मेशन पहुंच सके, और वो लोग भी आगे कोडिंग में
इनको हेल्पफुल हो सके। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद।